ऋषाब एक युवा वन्य जीव सर्वेक्षक था। उसकी नौकरी थी जंगलों में जाकर पेड़ों की गिनती करना, और अगर कोई नई प्रजाति का पक्षी या जानवर दिखे तो उसकी तस्वीर लेकर रिपोर्ट बनाना। यह काम उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जुनून था, उसका सपना। एक दिन वह अपने राज्य के एक दूर दराज के जंगल में गया। यह जंगल बाकी सभी से अलग था, बेहद घना, हरा भरा और रहस्यमय। आसपास 10 से 12 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। टैक्सी से बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा था, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर भी उस रास्ते पर जाने से हिचक रहा था। जंगल में घुसते ही ऋषभ ने काम शुरू कर दिया। पेड़ों की गिनती, पक्षियों की तस्वीरें और कुछ दुर्लभ पौधों की पहचान। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम के करीब 5:30 पर अचानक बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और अंधेरा तेजी से बढ़ने लगा। जंगल की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। ऋषभ ने अपने जूते उतारकर बैग में रखे और स्लीपर्स पहन लिए। जूतों को एक कट्टे में डालकर उसे बांधने के लिए कुछ ढूंढने लगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। टॉर्च जलाकर वह मेन रोड की ओर बढ़ने लगा, जो अभी भी कुछ दूरी पर थी। बारिश तेज हो रही थी और जंगल की आवाजें डरावनी लगने लगी थी। तभी उसे सुसु लगी। वो एक बड़े मोटे पेड़ के पास रुका। पेड़ कुछ अलग ही था, जैसे किसी कहानी से निकला हो। पेड़ के चारों ओर लाल धागे लिपटे हुए थे, कई बार लपेटे गए, जैसे किसी ने किसी विशेष उद्देश्य से उन्हें बांधा हो। शाप को लगा कि इन धागों से वह अपना कट्टा बांध सकता है। उसने धागा तोड़ने की कोशिश की, पहले हाथों से, फिर दांतों से, और आखिरकार उसे निकाल लिया। जैसे ही उसने धागा खींचा, वह पेड़ के चारों ओर से खुलने लगा, जैसे कोई सील टूट रही हो। ऋषभ ने ध्यान नहीं दिया और धागा लेकर कट्टे को बांध लिया। अब वह मेन रोड पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेटवर्क नहीं था, छाता नहीं था, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आई। एक कार उसकी ओर आ रही थी। राहत की सांस लेते हुए ऋषभ ने हाथ हिलाया और कार को रोका। कार में एक अजीब सा ड्राइवर था, बिना मुस्कान, बिना गर्मजोशी। उसने कहा, मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं हूं, लेकिन तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ सकता हूं। ऋषभ ने धन्यवाद कहा और कार में बैठ गया। गाड़ी में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर ऋषभ ने बातचीत शुरू की। आप कहाँ रहते हैं? ड्राइवर ने रूखे स्वर में जवाब दिया, जंगल के उस पार वाले गांव में, काम से बाहर जा रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? ऋषभ ने अपनी नौकरी और सर्वे के बारे में बताया। ड्राइवर बस चुपचाप सुनता रहा। फिर ऋषभ ने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को है? ड्राइवर ने पीछे से नारियल पानी निकाल कर दे दिया। जब ऋषभ ने पीछे देखा तो उसकी नजर कार की फ्रंट सीट्स के बीच पड़ी एक लाल पोटली पर गई, जिसमें से भूरे रंग के बाल बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी जानवर के हों। उसने पूछा, यह क्या है? ड्राइवर ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।